चौथी बात है मैक्सिमाइजिंग पीपल पार्टिसिपेशन। अभी हम लोकतंत्र की बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, सब कहते हैं लोगों की सरकार है, लोगों के लिए सरकार बनी हुई है। वास्तव में हमारी पार्टिसिपेशन कितनी है गवर्नेंस में? हम वोट देने के अलावा हमारी कोई पार्टिसिपेशन है नहीं वास्तव में। हम सिर्फ 5 साल के बाद वोट देते हैं, इतना ही है। यहाँ पे हम पार्टिसिपेशन को मैक्सिमम करने की बात कर रहे हैं। कैसे? नंबर 1, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग। अभी जो हम बजट देखते हैं ना, बजट हर विधानसभा पार्लियामेंट मार्च में पास करती है। वास्तव में हमें उस प्रोसेस तक भी पहुंचने की ज़रूरत नहीं है कि बजट को पास करना पड़े, वहाँ 1 साल वेट करना पड़े पूरी साल के लिए। वो सारा एस्टिमेटेड होता है और कोई बेस्ड ऑन ब्रॉडर पैरामीटर्स होती है बजटिंग। हमें क्या करना है? विद इन 3 मंथ्स प्लान बन के आना चाहिए। पंचायत का प्लान पंचायत के लोग बनाएं, ब्लॉक का प्लान ब्लॉक लेवल पे बने, जो 2 या 2 से ज़्यादा पंचायतों को कनेक्ट करने वाली स्कीम्स है उसी ही स्कीम को ब्लॉक करे। बेंचमार्किंग की जा सकती है, प्लानिंग बेंचमार्किंग एंड फाइनेंशियल बेंचमार्किंग। डिस्ट्रिक्ट का प्लान बनना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट का प्लान वो होगा जो 2 या 2 से ज़्यादा ब्लॉक्स को कनेक्ट करने वाली कोई बड़ी परियोजना है, उसी का प्लान सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बना सके। और इसी प्रकार से स्टेट का प्लान बने, 3 महीने के अंदर अंदर प्लान बने। अभी क्या होता है, एक गांव में डंगा लगाने के लिए पंचायत का वार्ड मेंबर भी करता है, प्रधान भी करता है, ब्लॉक का आदमी भी उसी के लिए रिकमेंड कर सकता है, जिला परिषद के लोग भी उस दंगे के लिए ही पैसा देते हैं। देयर इज़ नो बेंचमार्किंग एट ऑल। हमें व्यवस्था में बदलाव की ज़रूरत है कि योजना बनानी कैसे पता होना ज़रूरी है। दूसरा, 3 महीने में योजना सभी लेवल पे बननी चाहिए और चौथे महीने में पब्लिक डोमेन में रहनी चाहिए। आम आदमी देखे, अगर एक ज़िले की योजना है, उस ज़िले के लोग उसको पोर्टल पे देख सकें और अपने वैल्यूज़ ऐड कर सकें, अपडेट कर सकें, उनको क्या लगता है और उसमें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लोगों के सामने रहें और उसके बाद वैधानिक लेवल पे उसको पास किया जाए। एनुअल एक्शन प्लान बने, पीरियोडिक एक्शन प्लान बने, उस पर काम होना शुरू हो जाए। दैट इज़ वन वे जहाँ पे हम पब्लिक को, उनकी पार्टिसिपेशन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। दूसरा, सिस्टम बेस्ड रेटिंग। हमें हर अथॉरिटीज़ के रोल को क्वांटिफाई करना पड़ेगा। अगर एक सुपरिंटेंडेंट सेक्शन ऑफिसर है, तो एक सेक्शन ऑफिसर को शाम तक कितनी फाइल्स निपटानी है तय करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप कोर्ट कुर्सी पर लटकाओ और मूवी देख के आ जाओ, ये नहीं हो सकता है। शाम तक कितना काम करना ज़रूरी है किस पोजीशन के लिए, ये तय करना पड़ेगा और उसके साथ ऑटो रेटिंग हो जाएगी। सारा आईटी बेस्ड है, सारा टेक्नोलॉजी का कमाल है। अगर 30 फाइलें शाम तक निकालनी थी, उसमें से आपने 26 निकाली हैं, 4 कम निकली है, इसका मतलब आपकी जो रेटिंग है वो 74% हो गई उस दिन की। यू हैव नॉट डन 100% टास्क। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? अकाउंटेबल सिस्टम को बनाना पड़ेगा और पब्लिक रेटिंग, उसके बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली रेट करेगा। दूसरा, पब्लिक रेट करेगी। मेरे गांव में, मैंने पहले भी बोला था, वाटर टैंक अगर बना है तो मेरे गांव के लोग रेट करेंगे किस क्वालिटी का बना है, सीमेंट का रेशो ठीक है कि नहीं है और कितने टाइम में बना है। जो लोगों के नाम वहाँ लिखे हैं वास्तव में उनकी अटेंडेंस लगी भी, हाजिरी वहाँ पे मस्ट्रोल में लगी भी है कि नहीं, कि और ही और लोगों के नाम है वहाँ पे चढ़े हुए, और जिसके लिए वो बनाया है क्या उसका डिज़ायर्ड इम्पैक्ट पड़ रहा है, उन लोगों के लिए जो लाभार्थी उसके होने थे उनको लाभ उसका मिल रहा है कि नहीं, लोग रेट करें। अगर नेगेटिव रेटिंग कहीं पे भी होती है तो उस पर फास्ट एक्शन गवर्नेंस का होना चाहिए। क्या ऐसी व्यवस्था में हम नहीं जा सकते हैं? और ये जो रेटिंग है पब्लिक डोमेन में रहे, कोई भी व्यक्ति जान सकता है किस ऑफिसर की और किस अथॉरिटीज़ की, किस इंस्टीट्यूशन की, किस डिपार्टमेंट की, किस एंटिटी की रेटिंग क्या है। अगर एक पुलिस स्टेशन की हम बात करें, पुलिस स्टेशन में थानेदार की भी रेटिंग होगी और पुलिस स्टेशन की भी रेटिंग होगी। जो लोग वहाँ पे गए क्या सही से ट्रीटमेंट मिला उनको, क्या उनकी बात को ठीक से समझा गया, सुना गया, और एफआईआर लॉज अगर करनी थी टाइमली लॉज हुई कि नहीं। ये सारे रेटिंग के सवाल है और हम उस रेटिंग के माध्यम से उस व्यवस्था को लोगों के सामने ला सकते हैं।
और अगर रेटिंग कम होती है, उस कम का मतलब ट्रीटमेंट से जुड़ा हुआ है, उनके साथ कुछ ना कुछ व्यवहार उस रेटिंग से जुड़ा हुआ होना है। तो रिवार्ड या ट्रीटमेंट जो भी होना उनके साथ होगा। तो इस तरह से हम लोगों को गवर्नेंस का हिस्सा बनाने की बात कर रहे हैं। आप प्रशासन चलाएंगे, आम आदमी के हाथ में प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए अख्तियार, ये हथियार दिया जाएगा, टूल दिया जाएगा।